Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं ऋचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। आइए न्यूज पे चलते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में क्या कुछ इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं डिस्कस। कनाडा के बाद यूएस की सिटी न्यूयॉर्क में दोबारा से प्रो खालिस्तानियों के द्वारा हमारे हिंदू मंदिरों पे दोस्तों अपशब्द हमें देखने को मिले हैं। इनके द्वारा ये जो अपशब्द लिखे गए हैं, इस पूरे इंसिडेंट के बाद हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री एस जयशंकर के द्वारा बहुत ही बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इस पूरे इंसिडेंट के बारे में करेंगे चर्चा, साथ ही हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मंत्री हैं उनके द्वारा आखिरकार कौन सी चेतावनी देखने को मिली है, इस बारे में भी हम आज की इस वीडियो में करेंगे चर्चा। चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। दोस्तों, इस पूरे घटना के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपको स्वामी नारायण मंदिर, यूएस के सिटी न्यूयॉर्क में ये मंदिर स्थित है। वहां पे ये पूरी जो घटना है हुई है। हुआ कुछ ऐसा कि जो मंदिर है उसके आसपास के लोग मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो मंदिर का बोर्ड है जो कि सामने ही लगाया गया है, जिसमें कि स्वामी नारायण मंदिर का पूरा नाम लिखा हुआ है, पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। उस पूरे बोर्ड पे दोस्तों हमारे कंट्री इंडिया के बारे में और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में हेटफुल स्लोगन्स जो हैं उस पूरे बोर्ड में लिखे गए थे। साथ ही खालिस्तानी टेररिस्ट जरनैल सिंह भिंद्रानवाला का नाम भी उस बोर्ड में लिखा गया था। तो इस पूरे इंसिडेंट को दोस्तों वहाँ के जो लोग होते हैं, जो ट्रस्ट के लोग होते हैं, जो हमारे हिंदू फाउंडेशन के वहाँ पे ट्रस्ट के लोग जो हैं वो जाते हैं पुलिस स्टेशन और इस पूरे वारदात के बारे में बताते हैं और इस पूरे वारदात पे वो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द की जानी चाहिए। इस पूरे इंसिडेंट के बाद दोस्तों सैन फ्रांसिस्को में जो हमारे कॉन्सुलेट जनरल हैं उनके भी द्वारा निंदा जताई गई है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी स्वामी नारायण मंदिर में हुई है, इससे हमारे पूरे इंडियन कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट पहुंचा है और काफ़ी दुख हुआ है। इस वजह से दोस्तों ये जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन की इन्होंने मांग की है। प्रॉम्प्ट एक्शन अगेंस्ट द वैंडल्स बाय द यूएस अथॉरिटी इन दिस मैटर, मतलब कि इस पूरे मैटर पे दोस्तों जल्द से जल्द और क्विक एक्शन इन्होंने मांग की है। साथ ही इन्वेस्टिगेशन जो है वो जल्द से जल्द इस पूरे मैटर पे करवाने की मांग की गई है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप प्रयागराज से हैं, न्यू दिल्ली नहीं जाना चाहते हैं, तो आप सबके लिए अनअकैडमी आईएएस की ऑफलाइन सेंटर्स अब प्रयागराज में भी खुल चुके हैं। हमारे एडमिशंस भी होने स्टार्ट हो चुके हैं। जो हमारा फाउंडेशन बैच है 25-26 के, साथ ही आप देखोगे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज के नाम देखने को मिल रहे होंगे, साथ ही कोर्स प्राइस भी आपको देखने को मिल रहे होंगे और उसके ड्यूरेशन भी। तो ये जो जितने सारे कोर्सेज हैं आपको ऑफलाइन सेंटर्स में पढ़ाए जाएंगे। हमारा जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है 4 जनवरी से, तो खुद को जल्द से जल्द यहाँ पे एनरोल करवा लीजिए। यहाँ पे नंबर दिया गया, इस नंबर पे भी आप कॉल करके अपनी क्वेरीज एड्रेस करवा सकते हो। वीडियो के एंड में दोस्तों मैं आपको काउंसलिंग फॉर्म के बारे में बताऊंगी, ठीक है, कि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया उसको अगर आप भरते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो इस वजह से वीडियो को आप दोस्तों एंड तक देखें। साथ ही अगर आप न्यू दिल्ली से हैं और करोल बाग में हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है या मुखर्जी नगर में वहां पर एडमिशन्स लेना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको क्रिसमस ऑफर अनअकैडमी प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कि आपको 40% का ऑफ जो है वो मिलने वाला है, ठीक है। जो कोर्स प्राइस आपको पहले 1,75,000 में मिलता था वो सिर्फ अब 10,999 में मिल जाएगा, क्योंकि 40% का ऑफ आपको लग जाएगा। अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है तो आप मेरा कोड RP10 यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको 40% का जो ऑफ है वो तुरंत के तुरंत मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्कैनर, इसको अगर स्कैन करोगे तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। चलिए वापस से चलते हैं न्यूज में और देखते हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, इनके द्वारा इस पूरे इंसिडेंट पे क्या कहा गया है। साथ ही दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट पे इनका कहना है कि ऐसे जो एक्सट्रीमिस्ट है, सेपरेटिस्ट हैं और ऐसे जो लोग हैं जो कि इन
एक्टिविटीज को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों को पूरे देश में रहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं देनी चाहिए। साथ ही ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये जो वारदात हुआ है, इस पर इन्होंने एश्योरेंस दी है कि हमारे जो कॉन्सुलेट है वहाँ पे उन्होंने कंप्लेन की है वहाँ की गवर्नमेंट को, और साथ ही पुलिस को भी कंप्लेन की है, जिसमें कि पुलिस जल्द से जल्द वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंक्वायरी कर रही है इस पूरे मैटर पे। और साथ दोस्तों इस पूरे इंसिडेंट पे हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा भी कुछ क्लेम्स किए गए हैं, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है भिंद्रानवाले, इसने हमेशा से ही हिंदुओं को टारगेट किया है और उनकी हत्या की है। ये जो इंसिडेंट हमें नेवार में देखने को मिला है, ये एक तरीके से इंसिडेंट किया गया है जिससे कि वहाँ पे जो लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनको ट्रॉमेटाइज किया जा सके और उनके मन में, उनके दिमाग में ये जो फियर है, ये जो डर है वो पैदा किया जा सके कि अगर आप वहाँ पे जाओगे, अगर आप वहाँ पे पूजा अर्चना करोगे तो आपको वायलेंस का सामना करना पड़ सकता है। इनके द्वारा ये क्लेम किया जा रहा है कि इस वजह से ये जो इंसिडेंट है वहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही ये जो पुलिस है, वहाँ की नेवार की जो पुलिस है, उनका बहुत ही अच्छा समर्थन देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंसिडेंट वहाँ पे हुआ है ये एक टारगेटेड एक्ट है और अश्योर किया है कि ये वहाँ पे थॉरो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जल्द से जल्द एक्शन वहाँ पे लेंगे। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन के द्वारा दोस्तों ये भी कहा गया है कि इस पूरे इंसिडेंट को हेट क्राइम का नाम दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो स्लोगन्स लिखे गए थे उस पूरे बोर्ड में आप देखोगे वो जो अपशब्द लिखे गए थे वो बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। इस वजह से ये हेट क्राइम के कैटेगरी में आनी चाहिए। साथ ही दोस्तों नेवार में जो नेवार की कम्युनिटी है और नेवार के जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो भी इस पूरे इंसिडेंट से काफ़ी हर्ट हुए हैं, काफ़ी नाखुश से हैं। उन्होंने भी कहा है कि नेवार में ऐसा जो इंसिडेंट है ये बहुत ही ज़्यादा सेंसलेस है और इसको हम बढ़ावा नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे इंसिडेंट्स को नेवार में बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करेंगे। और साथ ही उन्होंने बोला है कि हम ये एश्योरेंस देते हैं कि वहाँ की जो हिंदू कम्युनिटी है उनके जो सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, हम जल्द से जल्द इस पूरे मामले को अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे और जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। उन्होंने कहा है कि ये जो सीरियस सिचुएशन वहाँ पे हुई है इसको वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और थॉरली एज सुन एज पॉसिबल इस पे अटमोस्ट केयर और सेंसिटिविटी वो दिखाएंगे, क्योंकि जो रिलीजन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव मैटर होता है। कोई भी रिलीजन हो जाए तो इस वजह से उसको दिमाग में रखते हुए इन्होंने ये एश्योरेंस जो है हमारी हिंदू कम्युनिटी को जो वहाँ पे हैं उनको वो उन्होंने दिखाई है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय जो कार्य है, जो एक्टिविटी है वहाँ पे हमें देखने को मिला है। लेकिन ये जो प्रो खालिस्तानी है वो हमेशा से ही आप देख रहे होंगे कई बार ऐसे इंसिडेंट्स उन्होंने किए हैं जिसपे कि अब वक्त आ चुका है कि सख्त एक्शन उन लोगों के खिलाफ हमें लेना चाहिए। अब मैं दोस्तों आप सबको बता दूं कि अगर आप काउंसलिंग फॉर्म भरते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको फ्री डेमो क्लास दिया जाएगा, ठीक है। जब आप ऑफलाइन में आओगे फॉर्म भर करके तो आपको एक डेमो क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा, सो दैट कि आपको पता चल सके कि आपको किस तरीके से यहाँ पे गाइड किया जाएगा, आपको किस तरीके से यहाँ पे वेल स्ट्रक्चर्ड एंड वेल मैनर्ड तरीके से पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। 1-on-1 मेंटोरशिप भी दिया जाएगा। एडुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन भी कराया जाएगा, जिससे कि आपको जो एडुकेटर समझ में आ रहा है कि जिससे आप कंफर्टेबली पूछ सकते हैं, आप उससे पूछ सकते हैं, अपनी डाउट को रिजॉल्व करवा सकते हैं। फ्री मैगजीन आपको एक दी जाएगी, साथ ही लाइब्रेरी और वाईफाई भी आपको वहाँ पे फ्री मिलने वाला है। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आप अगर इस काउंसलिंग फॉर्म को भरते हो तो आपको वो बेनिफिट्स हम जो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में आप जाओगे तो आपको दी जाएंगी। दोस्तों अब मैं आपको जो न्यू दिल्ली में हमारे जो करोल बाग हैं और मुखर्जी नगर में जो हमारे ऑफलाइन सेंटर है, मैं आपको बता दूं कि उसमें आपको किस तरीके से पूरी तैयारी कराई जाएगी, किस तरीके का बेनिफिट आपको मिलेगा,
कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो मैं आपको दे दूं, एक ग्लिम्स छोटा सा आप देख लीजिए, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो चुका होगा कि आखिरकार आपको किस तरीके की तैयारी जो है अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर में मिलने वाली है, जिससे कि आपका जो प्रिपरेशन है 1 लेवल अप हो जाएगा और कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आप अपनी जो आईएएस की जर्नी में एक तरीके का जो बेटर एज है वो आपको मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.